guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Shruti Shah, a final year BMS student, and if you already know me, thank you so much for being here. So ये वीडियो रहने वाली है मेरी पूरी BMS जर्नी के बारे में. Now मेरे फाइनल ईयर के पेपर अभी होने बाकी हैं because as I already told you कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी थोड़ी लेट चलती है, but yeah, it is what it is. But yes, कुछ टाइम में मेरे हो जाएंगे, so I'll be pass out. फाइनली ऑल्सो मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे पहले भी बनाई थी 2020 में, बट आई थिंक दैट टाइम इट वॉज नॉट दैट रेलिवेंट. एंड अभी आई थिंक आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस मोर कॉन्फिडेंटली, मोर ऑथेंटिकली टू यू ऑल. सो या एंड तक जरूर देखना. एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लो. तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2020 में, बट अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं पीछे तो 2018 में मैंने अपना 12th पास आउट कर लिया था. एंड 12th पास आउट करने के बाद आई वॉज लाइक कि यार मुझे मेडिकल में तो नहीं आना है फॉर श्योर. वैसे मेरे बचपन से मेरे दिमाग में ये डाला गया था कि आपको डॉक्टर बनना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ medical background basically. My father is a chief pharmacist and I have doctors in my family, in my relative. But ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से डाली थी. बट स्टिल 12th के बाद मुझे ऐसे हुआ कि यार 5 साल हैं, कैसे होगा इतना लंबा टाइम. फिर 5 साल के बाद इट्स नॉट लाइक कि तुम एकदम डॉक्टर बन गए, आपको एमडी करना होगा एंड आपको सेटल होने में टाइम लगेगा. तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है. मुझे ये वाला मेरे दिमाग में आ गया था. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के यही दिमाग में रहता है कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा. सो देन आई थॉट कि चलो बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं एंड उसके बाद मैं सोचूंगी, फिगर आउट करूंगी कि क्या करना है. ओके तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया. बट इन 2019 आई वॉज लाइक सो मतलब डिसहार्टन्ड कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मुझे प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, मतलब जॉब जैसी होती है ना, वो मुझे नहीं करनी थी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. सो ये तो मेरा प्लान थे ही. तो मुझे लगा कि यार अब क्या करूँ. मीनवाइल 2019 में आई वॉज डायग्नोस्ड विथ पीसीओडी. पीसीओडी मुझे पहले से भी था, बट अगेन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पीसीओडी मुझे हो गया था. लाइक मुझे एक्ने होने लग गए थे, वेट गेन होने लग गया था. उसके साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स वॉज कॉमन. सो ये होने लग गया था. सो माई फादर देन सजेस्टेड मी अ गायनैक विच इज़ अ वेरी गुड गायनैक इन देहरादून. वो एलोपैथ हैं बेसिकली. मेरे फादर बिकॉज एलोपैथ फार्मासिस्ट है, सो मैं एलोपैथ ट्रीटमेंट लेने लगी. बट उन्होंने मुझे दिए हार्मोन्स थेरेपीज़ एंड जिससे मुझे बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ, एक्सेसिव एक्ने, पिम्पल्स एंड बहुत ज़्यादा मुझे नोज़िया वॉमिटिंग भी होने लगा. बट देन मैंने होम्योपैथिक भी ट्राई करा. होम्योपैथिक से भी मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले. फिर उसके बाद घूम फिर के जो कहते हैं ना हमारे टीचर्स एंड हमारे सीनियर्स सब कहते हैं कि जो आयुर्वेद में बंदा आता है ना वो पूरा घूम फिर के आता है, मतलब वो फाइलों के चट्टे लगा कर आएगा तुम्हारे पास. एंड दैट्स ट्रू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट. मैं सारे जगह से घूम फिर के आयुर्वेद में आई. सो देर वॉज दिस पतंजलि का स्टोर इन देहरादून. आई जस्ट वेंट देयर एंड मैंने दवाइयाँ ली, वेरी बेसिक दवाइयाँ, अशोका रिष्ट, खदिरा रिष्ट, रज प्रवर्तनी वटी, दशमूला रिष्ट, ये सब उन्होंने मुझे दी. एंड मैंने 1 साल का ट्रीटमेंट लिया फुल फ्लेजेड, लाइक 2019 में टिल 2020. एंड मैं ठीक होने लगी, मेरे पिंपल्स जाने लगे, मेरे पीरियड्स रेगुलर होने लग गए, मेरा वेट मॉडरेट हुआ क्योंकि मेरा वेट भी गेन हो गया था एज आई टोल्ड यू. सो आई वॉज लाइक कि यार कुछ तो है. मतलब अब मेरे दिमाग में हमेशा से डाला हुआ तो था ही बचपन से कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनना है. सो यार मैंने सोचा व्हाई नॉट डू आयुर्वेदा. एंड इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि यू कैन डू समथिंग ऑफ योर ओन. ऑब्वियसली आप एमबीबीएस से भी अपना प्राइवेट मतलब क्लिनिक खोल सकते हैं एंड यू कैन डू योर बिजनेस काइंड ऑफ थिंग्स कर सकते हैं आप. बट मतलब मुझे एमबीबीएस से कनेक्टिविटी नहीं लगी उतनी. मुझे बीएमएस से एकदम से ऐसे हुआ कि यार यही है, मुझे यही करना है. सो मैंने चूज़ कर लिया BMS. इन 2020 आई गेव नीट एंड नीट में मेरा हो गया. मैंने कभी भी MBBS मतलब अपनी काउंसलिंग में MBBS के लिए भरा ही नहीं. मैंने हमेशा से BMS ही चूज़ किया. एंड मेरा बहुत रैंडम थॉट था कि चलो मुझे BMS करना है, मैं BMS में चले जाऊँगी. बहुत रैंडम था एंड एकदम से बना. बट देन माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू माई पेरेंट्स एंड टू द डेस्टिनी कि मैं BMS में आई. एंड इट चेंज्ड माई लाइफ. मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली. मैं खुद ठीक हुई हूँ आयुर्वेद से, तो मुझे इस पे विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया बेसिकली. राइट. अब अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन की, सो अगेन आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी इन 2020 ओनली. बट बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म कह लो या बिकॉज ऑफ यू नो कंसिस्टेंसी नहीं थी एंड सम पर्सनल रीजन्स मैंने
कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया. But then this year in 2025 I started Instagram and I started YouTube and मैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुकी हूँ. अभी उतने लेवल तक नहीं पहुँची हूँ, but yes I am growing and I am striving towards perfection every day. सो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं एंड जो BMS करना चाहते हैं, देखो ये जो सवाल आता है ना कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट, ये मेरे भी अंदर आता था. एंड जब मैंने BMS में एडमिशन लिया था आयुर्वेदा में, सो बहुत लोग बोलते थे कि क्या ये वर्थ इट है, क्या होगा, क्या करोगे, BMS कर रहे हो, अलान फलान ढिमकान, बहुत सारी बातें बोलते थे. बट मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ एंड मैंने उस टाइम पे भी रिग्रेट नहीं करा कि यार अब मैंने ले तो लिया तो मैं क्या करूँ अब. नहीं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून. बट अभी के लिए मैं इतना बोलूँगी कि मैंने तो रिग्रेट नहीं करा BMS लेके, दैट्स फॉर श्योर. एंड कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो यार अगर कंटेंट क्रिएशन तुम्हें करना है ना तो मतलब स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो. और ये एक्सक्यूज़ करना कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भाई मैंने भी आईफोन से स्टार्ट नहीं करा, मैंने भी एंड्रॉयड से स्टार्ट करा था एंड एंड्रॉयड से ही मैंने ग्रो करा है. एंड ऑल्सो आई नो देर आर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्रिएट क्यों कर रही हूँ या शूट क्यों कर रही हूँ और इतना एडिटिंग कर रही हूँ, इतने आवर्स लगा रही हूँ किसी चीज़ में. That I know everyone won't accept or appreciate, right? But still I am doing it because it's my passion. And अगर आपने किसी चीज़ को करने की सोची है ना तो फिर उसे करो. And आजकल के ज़माने में, लाइक आजकल के टाइम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट कॉन्टेंट टू बिल्ड योर ब्रांड. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना ब्रांड बनाना है या कुछ करना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. एंड देखो, क्रिटिसाइज तुम्हें लोग करेंगे ही, मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं आई हूँ. इफ़ आई एम स्पीकिंग, इफ़ आई एम मेकिंग एजुकेशनल कंटेंट एंड मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हो एंड आपकी बातें बहुत कन्विंसिंग लगती हैं. सो इट्स नॉट अ वन डे थिंग. मैंने बहुत सारी चीज़ें झेल के यहाँ तक आई हूँ. मेकअप पे झेला है, देन बोलने पे झेला है कि ये क्या बोलती है, कैसे बोलती है, कैमरे के टाइम हमेशा कैमरा खोल के लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है कैमरा खोल के, कॉलेज में भी. सो ये सब क्रिटिसिज्म झेल कर मैं यहाँ तक आई हूँ. सो इट्स नॉट अ वन डे थिंग गाइज, तुमको करना पड़ेगा. एंड यू नो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होती है कंटेंट क्रिएशन की, कि आप इवॉल्व करते हो खुद में. सो आई थिंक सबको कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो. एंड जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे करें, क्या करें, बस तुम स्टार्ट करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा. बिकॉज मैंने खुद बहुत अच्छा ग्रो करा है धीरे धीरे. ऐसी वीडियोस मैं पहले नहीं बनाती थी. सो इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन. एंड अगर आपने BMS में एडमिशन ले लिया है, सो डोंट रिग्रेट. अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी एंड इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगनिंग. सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक इट एंड इससे आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन हुआ होगा. सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लगा एंड आप नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हो. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी कुछ नई चीज़ लाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून. मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना. So yeah, that's it for this video. Hope you like it. If you liked my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, be happy, be safe and spread love.